वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अभ्यास क्लासेस ताजपुर में। मैं अमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल का पहला क्लास किया था और बेसिक्स ऑफ आर्टिकल पढ़ा था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले पिछले क्लास की कुछ बातें जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का पोजीशन क्या है, तो हमने बताया था आर्टिकल ऑलवेज कम फॉर नाउन। आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए। नाउन के लिए। पिछले क्लास में हमने इस बात को जाना था। अब आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आर्टिकल ए, एन और द। जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था, ए एन अर्थात इनडेफिनिट आर्टिकल्स द डेफिनिट आर्टिकल्स। एग्जाम्पल छोटा छोटा ले लेते हैं, पुनः रिकॉल हो जाएगा। ए एन किस पे डिपेंड करता था? ए एन साउंड्स पे। नाउन से पहले अकॉर्डिंग टू साउंड ऑफ नाउन के अनुसार हम लोग यूज करते थे। साउंड दो तरह के, कंसोनेंट साउंड, वोवेल साउंड। इसको थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। कंसोनेंट साउंड क ख ग च छ जैसे लेकर य र ल व से ग तक। वोवेल साउंड अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह तक। चलिए, इतना रिकॉल हो गया। मिटाते हैं इसको, फिर आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यह हमारा ए एन, इधर लिख देते हैं द। ए एन का यूज कहां होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं, यहां पे यूज होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले नहीं यूज होता है। द के बारे में आपको जानना है। द डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि जिस नाउन के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, जो आपका नॉन हो, जिसके बारे में जानकारी हो, जो स्पेसिफिक हो, पार्टिकुलर हो, क्लासिफाइड हो, अर्थात कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि खास विशेष नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। और जो नॉर्मल हमारा जनरल केस है, सामान्य केस, वहां ए और एन का यूज होता है। इसके साथ तो ए एन का यूज नहीं होता है। इस द का प्रयोग इसके लिए भी होता है, कब? सेम वही कंडीशन, स्पेशल केस में। स्पेशल केस में तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल जब रहे तब ए एन का यूज। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए
एन का यूज नहीं करना है, द का यूज करना है। कब? स्पेशल केस में। और द का यूज क्यों होता है? इधर हम पहले ही आपको बता दिए थे, जो ऑलरेडी आप जिसके बारे में जानते हो, स्पेशल केस हो, पार्टिकुलर केस हो, क्लासिफाइड हो, जिसके बारे में आपको जानकारी हो। चलिए इसको थोड़ा आप लोग देख के नोट करेंगे, ठीक है? नोट कीजिए। उम्मीद है इसको नोट कर लेंगे हो, सॉरी कर लिए होंगे आप। चलिए इसको मिटाते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें कुछ पिछले क्लास का भी आपका आ जाएगा चीज़ें, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास का ऑडियो उतना सही नहीं है। जो नहीं किए होंगे क्लास वो इस वीडियो से भी सीख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ए एन यूज करने वाला। जैसे एग्जाम्पल है यूजफुल बुक, अम्ब्रेला, SBI एम्प्लॉय, ऑनेस्ट मैन, BA, MR, MBA, बहुत से एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी। चलिए इतना ही एग्जाम्पल देखते हैं। थोड़ा आप लोग इसको मन में सोचिए, कहाँ पे ए यूज होगा, कहाँ पे एन यूज होगा। कुछ सेकंड। चलिए इसको करना प्रारंभ करते हैं। साउंड चेक करेंगे। यूजफुल, य साउंड आ रहा है, यानी कि ए यूज करेंगे। यहाँ पे अम्ब्रेला का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, ये देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ वर्ड आ रहा है सबसे पहले। एंड SBI, यहाँ पे ध्यान देना है, एस ऐसे लिखते हैं, SBI, ए को पकड़ेंगे, एन यूज होगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अर्थात एन। BA ब से स्टार्ट हो रहा है, ए यूज करेंगे। MR, एम से स्टार्ट हो रहा है, ए को पकड़ेंगे, NMR। MBA सेम, एम से स्टार्ट हो रहा है, ए को पकड़ेंगे, NMBA। यूनिवर्सिटी, ये तो पिछला क्लास में भी हुआ था एग्जाम्पल, यही सेम, यूनिवर्सिटी लिखते हैं, या को पकड़ेंगे, ए यूज करेंगे। चलिए मिटाते हैं, तो एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इधर MICE, इससे पहले क्या आएगा? AN में ही चेक करना है, अभी द पे डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। SDM, X, ऑक्स, MP। चलिए इतना एग्जाम्पल आप लोग कीजिए, 5 सेकंड लगेगा। एक, दो, 3, 4, 5। चलिए माउस से पहले क्या यूज करेंगे? AN, कोई भी नहीं।
माउस सॉरी बोल रहे हैं, माइस है। माउस का ये प्लूरल है, माउस मतलब चूहा, माइस मतलब चूहे, इसीलिए यहाँ पे ना ही ए यूज करेंगे ना ही एन यूज करेंगे, ये प्लूरल नाउन हो गया। एसडीएम ए को पकड़ेंगे, एन एसडीएम, एक्स एन या ए दोनों में से कोई नहीं क्योंकि प्लूरल है। ऑक्स एन ऑक्स, एमपी एन एमपी। चलिए साउंड आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। साउंड वाला जितने भी होंगे ए एन कहाँ पे यूज करने होंगे, साउंड चेक करके आप अब बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अब द के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा स्टोरी है, इधर देखिए। आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे, जानते होंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ क्रू, देयर वाज अ क्रो। वही कौवा और लोमड़ी वाला कहानी जैसा लग रहा है। क्या था वो? जो कौवा था बहुत ही प्यासा था। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। ठीक है, इट वाज यानी कि वो जो कौवा था, इट वाज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन हियर एंड देयर इन अ गार्डन। गार्डन, द garden was full of trees and animals। चलिए इसको पढ़ते हैं। कहां पे ए है, कहां पे द है, ए क्यों आया है, द क्यों आया है, इससे आपका द कहां पे यूज करना है, स्पेशल केस वाला बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वाज, एक बार की बात है। और टाइम, देयर वाज अ क्रो। क्रो से पहले क्या आया, आर्टिकल ए आया। एक कौवा था, एक बार की बात है, एक कौवा था। द क्रो वाज, यहां पे क्रो से पहले ए आया, यहां पे क्रो से पहले द आया। क्यों? क्योंकि हम इसी क्रो के बारे में बात कर रहे हैं, इसी कौवे के बारे में बात कर रहे हैं। तो द क्रो वाज, कौन सा क्रो, ये वाला क्रो। एक समय की बात है कि कौवा था, उसके बारे में आगे बात हो रहा है। द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। तो क्या लगा यहाँ पे आर्टिकल द, क्यों लगा, ये स्पेशल कौवा बन गया ना। कैसे? ऑलरेडी कौवा को जानते थे, पिछले स्लाइड में मैंने बताया ना, नॉन हो, क्लासिफाइड हो, स्पेशल हो, जिसके बारे में किसी न किसी तरह से जानकारी हो, जी निश्चित हो। तो क्रो यहाँ पे कौन सा कौवा है, एक ऐसा कौवा जिसकी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम लोग जानते हैं, अर्थात यहाँ पे द का यूज होगा। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी, इट वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर इन अ गार्डन। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया, इन अ गार्डन, अ आर्टिकल आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा, मन में आप सोच रहे होंगे कि एक बगीचे में वहां से यहाँ वहां उड़ रहा था, फिर क्यों द गार्डन आ गया फिर से? क्योंकि इसी बगीचे की बात हो रही है फिर से। जाना पहचाना बगीचा है, स्पेशल बगीचा है, नॉन बगीचा है, जिसके बारे में हम जानते हैं। द गार्डन वाज फुल ऑफ ट्रीज एंड एनिमल्स। क्लियर है?
एक कौवा था, जैसे इस कौवे के बारे में दोबारा चर्चा हुआ द लगाए। फिर से इट वॉज फ्लाइंग हियर एंड देयर, यहाँ पे कहाँ, एक गार्डन में उड़ रहा था यहाँ से वहाँ, द गार्डन वॉज। फिर से यही गार्डन का चर्चा हो रहा है, एक गार्डन था उसमें उड़ रहा था। अब गार्डन के बारे में फिर से जानकारी, गार्डन क्या था, ट्रीज एंड एनिमल से भरा हुआ था। उम्मीद है अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा, द के बारे में एक चीज सीखा कि द का यूज जिसको स्पेशल केस बन जाता है, जनरल केस से हटके स्पेशल केस बन जाता है, जो ऑलरेडी आपको पता है, फिर से उसकी बात की जाए तो यहाँ पे द का यूज होता है। तो जो ये द है ये कहाँ लग सकता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी। कब, फिर से वही बात, स्पेसिफिक केस में ये द का यूज कहाँ हो सकता है, अनकाउंटेबल, पूरा लिख ही देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फिर से वही केस, स्पेसिफिक केस। क्लियर है? एक एग्जाम्पल दे इधर, चलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस एग्जाम्पल के बारे में। ब्लैंक, आप भी देखिए इधर, मोबाइल में मत रहिए। ब्लैंक बाइक्स आर मोर कॉस्टली देन बाइसिकल्स। चलिए सोचिए यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, होगा नहीं होगा, ए होगा, एन होगा, द यूज होगा। सेम यहाँ पे सोचना है, ए होगा, एन होगा, द होगा। उम्मीद है सोच लिए होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। बाइक्स आर मोर कॉस्टली, जो बाइक होता है ना वो ज्यादा कॉस्टली होता है, महंगा होता है, देन बाइसिकल्स, लोग साइकिल चलाते हैं उससे। तो क्या ये स्पेशल केस है कि ये सब पे लागू होता है, ये हमेशा चलता है ये केस? यहाँ पे कौन सा आर्टिकल होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं, यहाँ भी कोई भी आर्टिकल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जनरल केस है। ये जो कहानी है ना बाइक्स महंगा होती है बाइसिकल से, ये सबके लिए है, ये होता है, ठीक है, ये जनरल केस हो गया। तो अर्थात यहाँ पे बाइक के साथ, तो बाइक से तो ए एन तो यूज करना है नहीं, द यूज करना था, द यूज होगा नहीं क्योंकि जनरल केस है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हाँ, बाइक्स गिफ्टेड टू, चलिए अपना ही नाम ले लेते हैं, अमित। बाइक गिफ्टेड टू अमित बाय हिज फादर, बाय हिज फादर आर वेरी कॉस्टली, आर वेरी कॉस्टली। कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? बाइक्स के साथ ये प्लूरल है तो ए और एन तो यूज होगा ही नहीं। क्या चेक करना है, द यूज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या चेक करना है, क्या ये स्पेशल केस है, क्या ये स्पेशल बाइक्स के बारे में बात हो रहा है? बिल्कुल। ये कैसे बाइक के बारे में बात हो रहा है? ऐसा बाइक्स जो अमित को गिफ्ट किया गया है बाय हिज फादर। वो बाइक सब कैसा है, बहुत ही कॉस्टली है। तो ये ऐसे बाइक्स के बारे में बात हो रही है, ये खास विशेष बाइक्स के बारे में
बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? द। उम्मीद है ऐसा सेंटेंस आप देख के चेक कर सकते हैं जनरल केस क्या होता है, स्पेशल केस क्या होता है, और आर्टिकल का यूज सही सही कर सकते हैं। चलिए अगला स्लाइड पढ़ते हैं। हाँ चलिए इधर ये हमारे गुप्ता जी हैं। कौन है? गुप्ता जी। क्या बोलते हैं इसको? अभी इतना ही बस हम ये फिगर बनाते हैं और आपको इधर जानकारी देते हैं कि ये गुप्ता जी हैं। इधर बनाते हैं फिगर, ये अब बाल बना दें। ये मिसेज गुप्ता हो गई, इस मिस्टर गुप्ता को यहीं पे ला देते हैं फिर से। वही गुप्ता जी हैं। इनके बच्चे भी साथ में हैं, दो दो बच्चे हैं। ये लड़की है, ये लड़का है। बाल है तो लड़की है। गुप्ता जी, उनकी पत्नी, बच्चा, बच्ची। थोड़ा इनका इनको चेक। चलिए ये और अब लग रही है कि ये मिसेज गुप्ता। चलिए तो आप कहीं पे जा रहे थे, अचानक से आपको ये दिखे गुप्ता जी, ठीक है। तो सपोज दैट कि इनका नाम है, चलिए हम अपना एक रिलेटिव का ही नाम ले लेते हैं, सुधीर गुप्ता। मान लीजिए इनका नाम है सुधीर गुप्ता। अचानक से ये हमको मार्केट में कहीं दिखे। अब देखिए होता है ऐसा, कोई रिलेटिव बहुत दिन बाद दिखता है ना, आपको अचानक से नाम याद नहीं आता है, तो हमको इतना ही याद आया गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी हैं, इतना याद आया। वो गुप्ता जी आ रहे हैं, गुप्ता जी आ रहे हैं, तो हम क्या इनको बोलेंगे? मिस्टर गुप्ता। एक आदमी का बात हो रहा है, मिस्टर गुप्ता बोलिए। सेम वही जगह 10 दिन 15 दिन के बाद का कहानी है। ये गुप्ता जी मिले फिर से, अब किसके साथ? गुप्ता जी, पत्नी, बेटा, बेटी, बेटा। तो यहां पे क्या बोलेंगे? गुप्ताज। यहां पे एक गुप्ता जी थे, यहां पे गुप्ताज थे। याद रखना है, दो गुप्ताज। यानी कि टाइटल नहीं बोलेंगे, चलिए गोत्र बोलते हैं, ठीक है। यहां पे इनका टाइटल गोत्र क्या है? गुप्ता। गोत्र भी नहीं बोलते, टाइटल ही बोलते हैं। टाइटल क्या है? गुप्ता। यहां आपको टाइटल से याद था गुप्ता, अचानक से वही गुप्ता जी कुछ दिन बाद मिले, फिर भी आपको नहीं याद आ रहा है उनका नाम, सुधीर गुप्ता का नाम नहीं याद आ रहा है। फैमिली के साथ मिले हैं, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, ज्यादा आदमी है ना। अकेले गुप्ता जी मिलेंगे तो केवल एक गुप्ता जी का बात हो रहा है। किस गुप्ता जी का बात हो रहा है? सुधीर गुप्ता जी का बात हो रहा है, मिस्टर गुप्ता। इधर किन का बात हो रहा है? इस पूरे गुप्ता फैमिली का बात हो रहा है। तो क्या लगाएंगे? द गुप्तास। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। दिस
property belongs to गुप्ता। क्या सही है सेंटेंस? दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू। अब यहां पे ध्यान देना है, थोड़ा सेंस लगाना है अपना। ये जो प्रॉपर्टी है किसको बिलोंग करती है? किसकी प्रॉपर्टी है? गुप्ता जी की प्रॉपर्टी है। अब बताइए, अकेले गुप्ता जी रहे, बाद में गुप्ता जी रहे चाहे नहीं रहे, बेटा बेटी रिलेटिव्स रहेंगे ना, तो यहां पे क्या लगाएंगे? द गुप्तास। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गुप्तास। प्रॉपर्टी नहीं ना हटेगा, प्रॉपर्टी रहेगा ही, गुप्ता जी रहे चाहे नहीं रहे। प्रॉपर्टी किनकी है? ये गुप्ता की प्रॉपर्टी है। किस क्लैन की प्रॉपर्टी है? गुप्ता की। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। अब गुप्ता जी की बात हो रहा है तो यादव जी की बात हो जाए। जैसे यादवास हैव बीन लिविंग इन मथुरा फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय से ही यादवास जो है मथुरा में रहते आ रहे हैं। पूरे यादवास क्लैन की बात हो रही है, तो क्या यूज करेंगे यहां पे? बहुत ही आसान है समझना। एक अननोन टाइटिल, अननोन आदमी आ जाए, उसका आपको टाइटिल है, अकेला का बात हो मिस्टर गुप्ता, तो केवल मिस्टर गुप्ता के साथ क्या करेंगे? मिस्टर गुप्ता जी हैं, गुप्ता के साथ। यहां पे गुप्ताज द आर्टिकल यूज करेंगे। आ जाते हैं, एक और एग्जांपल ले लें। चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। सिंह has been living in this room since 1993। बताइए क्या यूज करेंगे? कोई भी आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। सिंह, जो यहाँ पे क्या एक आदमी का बात हो रहा है, कौन है? फिर वही सिंह नहीं आया है, सिंह आया है, यानी कि एक आदमी। तो गुप्ता के साथ मिस्टर गुप्ता आएगा, कभी भी ए गुप्ता नहीं आएगा। तो ए सिंह नहीं, केवल सिंह। जो सिंह थे हैज बीन लिविंग इन दिस रूम, इस रूम में रह रहे थे कब से? 1993 से। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। एक गुप्ता जी थे, वो मिले, आपको क्या पता है कि वो गुप्ता जी हैं, अकेले हैं गुप्ता जी, तो वो मिस्टर गुप्ता है, नहीं ये ए गुप्ता है, नहीं एन गुप्ता है, नहीं द गुप्ता है, ये कोई भी गुप्ता नहीं है। वही गुप्ता का एक फैमिली आ गया, रिलेटिव्स आ गए, बच्चे जुड़ गए, पूरा गुप्ता क्लैन आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका? गुप्ताज साथ में द। एग्जाम्पल था दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गुप्ताज, ठीक ना। द यादवास हैव बीन लिविंग इन मथुरा। मिस्टर सिंह जो रूम में रह रहे थे, यहाँ पे एक आदमी सिंह का बात हो रहा है, तो कोई आर्टिकल नहीं। चलिए इस स्लाइड को मिटाते हैं। ये जो लिखे हैं ये थोड़ा छोटा हो गया है, जूम करके देख लीजिएगा। चलिए, थोड़ा तबीयत खराब है, थके हुए हैं, आज यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। चलिए, थैंक यू।